सानिया पिम्स अस्पताल के बाद फजा आज भी सोगवार। वालिदैन गम से निढाल। बच्चों के DNA और अस्पताल इंतजामी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं हम में से किसी ने बच्चे के कपड़े भी नहीं देखे। हमें यकीन आना चाहिए कि हमारे बच्चे झुलसे हैं। नर्सरी में न गानी डॉक्टर थी ना ही कोई दूसरा अमला। 1 घंटे तक कोई भी डॉक्टर या अमला नहीं आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। 6:39 पर धमाका हुआ जिससे छतें गिर गई। सीडीए रिपोर्ट में भी गफलत की निशानदेही। सेफ्टी इंतजाम नाकाफी और मयार के मुताबिक नहीं थे। हंगामी रास्ते पर ताले लगे थे, जबकि सिक्योरिटी अमले ने भी इब्तदाई रिस्पांस में रुकावट पैदा की। ज़िले इंतजामी की कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट आज मुरतब करेगी। पिम्स की इंक्वायरी कमेटी तक रिपोर्ट पेश करेगी। जाबाज बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिफरेंट हमें स्टेटमेंट मिली है वहाँ पे लोगों की या डॉक्टर्स की, स्टाफ की। मुझे लगता है कि या तो उस वक्त कोई ड्यूटी पे नहीं था या अगर ड्यूटी पे थे तो वो कहीं बाहर थे, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट हमें स्टेटमेंट्स मिली हैं। मैं समझती हूँ कि इखलाकी जवाब ये है कि ईडी पिम्स और मिनिस्टर साहब दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सान्या है। कायमा कमेटी बराए सेहत का सानिया पिम्स पर वजीर सेहत और ईडी पिम्स से इस्तीफे का मुतालबा। कमेटी अरकान का कहना है अस्पताल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिम्मेदार है, इसे फाजिल इंतजाम देखने चाहिए थे। कायमा कमेटी का आगामी इजलास बुला रहे हैं, अहम फैसले किए जाएंगे। चेयरमैन महेश कुमार ने कहा कमेटी ने कुछ सवालात के जवाब मांगे हैं, मामले पर रिपोर्ट आए तो बताएंगे कौन जिम्मेदार है। मुकम्मल छानबीन के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। किसकी कोताही और कौन जिम्मेदार है, मुकम्मल तहकीकात होंगी। आग कैसे लगी तस्दीक नहीं हो सकी। CCTV फुटेज में भी पता नहीं चल रहा। मुतासरा नर्सरी नौमलूद को रखने के काबिल ही नहीं थी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस मकाम पर नर्सरी नहीं होनी चाहिए थी, बच्चों को नए वार्ड में रखना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानिया पिम्स का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदियों के निजी अस्पताल से इलाज के केस में अहम रिमार्क्स दिए। कहा हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा इसका कोई दिफा नहीं, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इस पर बहुत सदमा है। कल के वाक़े की कोई वजाहत नहीं, इस मामले पर मेरा सर शर्म से झुक गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा बहुत अफसोस और दुख की बात है। कहते हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। सानिया पिम्स के बाद पंजाब हुकूमत का अस्पतालों में हंगामी इक़दाम का हुक्म। तमाम अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम, आग बुझाने वाले आलात लगाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कमिश्नर DCs महकमा सेहत और MS समेत दीगर आला अफसरान को मरासला। डिप्टी कमिश्नर को मराकज़ सेहत की चेकिंग की हिदायत। 1 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब। रेस्क्यू को तमाम अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम शुरू करने की हिदायत। आग बुझाने के लिए पानी की फराहमी और पॉइंट्स 7 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। AC, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग समेत आग का सबब बनने वाले आलात की जायज़ा रिपोर्ट तलब। फॉल्ट का सबब बनने वाले तमाम आलात और तारों को ठीक करने की हिदायत जारी कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान, बनू और खुजार में ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए। लद्दा में 5 खवारिज अंजाम को पहुँचे। सासोल में फितरतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए। कार्रवाई में इस बात को यकीनी बनाया गया कि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है।
मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके दहशत गर्दों के मज़मूम वज़ाइम को खाक में मिलाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला कल तक मौखर। नून लीग ने कायद ऐवान का नाम तब्दील कर दिया। शाह गुलाम कादिर की जगह बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर अहम मुशावरत मुकम्मल। नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी बातचीत। गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ की सफारती जिम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम में नुमाया खिदमात को सराहा। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फ़राग़ दिलाना मुआवनत को सराहा। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ़ की। सऊदी सफ़ीर ने गर्मजोशी, ताउन और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में क़याम को यादगार और खुशगवार तजुर्बा करार दिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपनी ज़ाती अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा है। फील्ड मार्शल सईद आसमानी ने 24 अगस्त को ईरान का दौरा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर फील्ड मार्शल की तफसीली गुफ्तगू हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। कुवैती वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता हुआ। इसाक डार ने बरतानिया का सरकारी दौरा किया। किर्गिज़ क़यादत से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के बहरान के हल के लिए बरादर ममालिक से राब्ते जारी रखे। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। ईरान और ओमान का अपने हर्मस में शिपिंग फ़ीस तकसीम करने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ममालिक में हर्मस के हिस्से और हासिल करदा आमदन पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। मुतल्लिक़ा आमदनी में दोनों ममालिक अपना अपना हिस्सा लेंगे। ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, नहीं लगता कि मुश्तबा ख़ामनाई मारे गए। इनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थी। अगर उन्हें कुछ हुआ है तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से अपनी मंजूरी दी जाएगी। ईरान के खिलाफ मुआशी और फ़ौजी दबाव दोनों मौसर हैं।